Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab. This is Bhavya Kapoor and welcome to another episode of Brunch with BK. इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, इस शो का नाम ब्रंच विद बीके इसलिए है ताकि हम अपने गेस्ट को यहाँ बुलाएं और उन्हें अपने साथ हेल्दी ब्रंच कराएं। लेकिन लास्ट एपिसोड पे पता नहीं क्यों मैं भूल गई थी, क्योंकि हम रीस्टार्ट कर रहे थे शायद इसलिए। आज मैं नहीं भूली हूँ और आज की हमारी डिश है ये टेस्टी सोया पुलाव, जो मैं अपने गेस्ट को ऑलरेडी खिला चुकी हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी आपको मिलेगी इस शो के एंड में। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। अब गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि इस शो पे तो मैं फिलहाल एक ही गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, क्योंकि उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझसे तो वो पिछले 25 साल से अपना ज्ञान शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन फाइनली वो आपके साथ भी बातें करने के लिए रेडी हो गए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज वेलकम आदित्य कपूर। थैंक यू भाव्या। और पिछली बार तो बहुत मजा आया था, इस बार भी बहुत मजा आएगा। आई एम श्योर आपके टॉपिक्स हमेशा इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, आज भी बहुत सारे हमारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आज हम आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने एक्चुअली हमारी लास्ट पॉडकास्ट थी ऑन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग योर फाइनेंसेस पोस्ट मैरिज स्पेशली। We got a lot of love on it. A lot of our friends actually reached out to us and said you guys should make such videos. And that got me to this, where I'm shooting another podcast within a week. I mean, like within 10 days. जी, so वो टॉपिक ही ऐसा था, सबकी लाइफ को टच करता है, सबकी लाइफ को मैटर करता है। तो ऐसे टॉपिक होने चाहिए जहाँ पे सब लोगों को सोचने पे मजबूर किया जा सके। हाँ, और जरूरी भी है। Absolutely. And so today let's just take a little back foot and discuss about when a couple is getting married. What are the goals in a marriage? Let's discuss this from the beginning, because you and I are some not self-proclaimed but world-proclaimed experts on marriage. We are going to be celebrating our 18th anniversary very, very soon. And I would like to believe that I've had a very fantastic time with you. I don't know what about you, but मुझे तो बहुत मजा आया। ये पिछले 18 साल कहाँ निकल गए, कैसे निकले, इतने खूबसूरत। और ऐसा नहीं है कि हमने लड़ा नहीं या हमारी लाइफ में डाउन्स नहीं आए, लेकिन आई थिंक वी हैंडल्ड इट वेरी वेरी वेल। एंड just like last time we spoke of financial goals, this time let's talk a little bit about marital goals, कि एक शादी में क्या goals होने चाहिए and according to society क्या होता है। So over to you. So पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि any good marriage like any other good relationship needs constant work. उस पे आप काम करते रहेंगे। कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती है, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो। और आप ये तो मानेंगी कि हम लोगों ने जितना हो सका उस रिलेशनशिप पे काम किया। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमने काफी काम किया, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी गलतियां करी, बहुत चीजें सिखाई एक दूसरे को, बहुत सारी चीजें सिखाई एक दूसरे को। और सीखते 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 आज 18 साल निकल गए। माय गॉड, आई मीन आई डोंट इवन नो वेयर दैट the last 18 years have gone. But we don't look so old now, maybe. Oh no, we don't look old at all. लेकिन Then it's fine. इतना कह सकते हैं कि 18 साल में सीखने को बहुत मिला। और अगर हम कुछ चीजें आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें तो we would be delighted. Yeah, because by far in the Indian society, marriage is very structured around some basic points which the society follows: religion, caste, लड़का कितना कमाता है, लड़की कितना पढ़ी लिखी है, और हाइट क्या है, गोरी है कि काली है। So I think there we are a little regressive still, and the real deal we never discuss. We just leave it to the couple कि अब शादी हो गई, अब go figure out. जी, तो आपने जो पॉइंट्स अभी रेज किए उससे क्वालिटी ऑफ शादी की क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Absolutely. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कितना लंबा है या कितना नाटा है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है, वो दाल चावल खाता है कि खिचड़ी खाता है, इट डजंट रियली मैटर। व्हाट रियली मैटर्स वो पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं करते हैं। आज शायद धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है और क्योंकि लोग इसके बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि जितनी उसके बारे में बात करनी चाहिए और जो लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आज भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वी हैव
टू एक्चुअली टच द टॉपिक्स जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं और उनको लगता है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और क्या पुरानी जो ख्यालात हैं उन्हें छोड़ के हमें कुछ नए आइडियाज अपनाने चाहिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बहुत ही कॉमन चीज है एज. लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए. वी नो so many people where this is not true. The girl is much older and they are really happy. So why is it such a stereotype कि लड़की को एक certain age का ही होना चाहिए, compared to the boy? आपका तो हमेशा से ये मानना रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी भी शादी में प्यार है. अगर शादी में प्यार है, नहीं, अब वो चेंज हो गया है. रिस्पेक्ट है जी. प्यार बिना रिस्पेक्ट के प्यार मुझे बहुत नहीं समझ लोग में आता करते कि हैं, आप लेकिन कैसे मैंने किसी से प्यार कर सकते हो विदाउट रिस्पेक्ट. मुझे लगता था कि प्यार और रिस्पेक्ट सेम है, बट as I've grown older, I have seen that a lot of people, they love each other, they don't respect each other. They are constantly, ये तो वही क्लीशे हो गया कि जो प्यार करता है वो मार सकता है. हाँ, है ये ना? oh my God. एक हमारी शादियों में एक ये भी क्लीशे है कि तो क्या हुआ, उसने मार दिया, प्यार भी तो करता Oh है. my God. तो जो प्यार करता है उसका हक है मारने का. Oh my तो God. ये सारे क्लीशेज अब हमें छोड़ देने चाहिए और ये बहुत पुरानी बातें हैं, इनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि अगर किसी दिन वाइफ ने आपको अपना प्यार दिखा दिया फिजिकल होके, तो ये तो अच्छी बात नहीं है. वाइफ पुलिस थाने चली जाएगी, फिर पुलिस वाले दिखाएंगे प्यार. बेचारी वो तो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. हमारे यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग गलतियां कर रहे हैं. अगर हम गलतियां ना कर रहे होते तो इतने डिवोर्स केसेस, इतने सेपरेशन ना होते. और सेपरेशन और डिवोर्स का सिर्फ यही रीजन नहीं होता कि प्यार कम हो गया. ये भी रीजन होता है कि एक इमोशनल या फिजिकल, जो जिसे अब्यूज कहते हैं, है ना. और अब्यूजिव होना सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होती है. Emotional abuse is a very very valid thing which people don't understand. It's so toxic in a marriage. जो मार होती है वो सालों तक लोग भूल नहीं पाते हैं. बहुत टाइम तक तो रियलाइज ही नहीं होता कि वो टॉर्चर हो रहा है उनके साथ. ट्रू. इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ बातें हैं जो शादी से पहले कर लेनी चाहिए, जैसे कि शादी करते वक्त शायद कभी हम ये कपल डिस्कस नहीं करते कि हम लोगों को न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए या जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए. वो अंडरस्टूड होता है ना, if the boy is staying in the with his parents, it is a joint लेकिन family. वो अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए. क्योंकि बॉय रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, उसको आदत है 8 लोगों के साथ रहने की. हो सकता है लड़की उस तरह के बैकग्राउंड से ना आ रही हो सकता है वो एक न्यूक्लियर फैमिली में बड़ी हुई हो, और हो सकता है उसके अपने सपने हो. तो उससे कौन पूछेगा कि वो कहाँ रहना चाहिए? नहीं, वो तो बैक सीट ले लेते हैं ना. तो एंड इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द बॉय, अगर दोनों का करियर है, अगर लड़की भी काम कर रही है और लड़का भी काम कर रहे हैं और दोनों अपने करियर को लेके सीरियस हैं, तो ये हम मान के क्यों चलते हैं कि शादी के बाद लड़की का करियर लेस इम्पोर्टेंट है और बॉय का करियर जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. तो ये assumption. Look what happens when you don't assume it, guys. Look what happens. Like, yes. So you and I always work together, and I think we've given equal importance to each other. It just so happens that we work together. लेकिन अगर हम एक साथ काम ना कर रहे होते, तो क्या ये मान के चलूं कि मेरा काम आपके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपका काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हम दोनों का काम हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है. अगर कभी कल को कोई इमरजेंसी आती है तो कौन अपना काम छोड़ के घर पे बैठेगा? आई डोंट थिंक ये इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि कौन सा जेंडर है. आई थिंक ये इस बात पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि किसका करियर is more likely to take off. Absolutely. अगर आपका career is doing better than my career, I think I should be the one taking some. But then that's where the patriarchy comes in, na? You will agree that our society, by and large, is very patriarchal. Everything is bent towards the man, and तो आपके प्रोग्राम के द्वारा हम यही तो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, and ये कोई self proclamatory, कोई self तारीफ करने का सेशन नहीं है, but we are genuinely talking to those people who have been following us for years, who look up to us. They meet us in society, in parties, and they tell us, अरे, what do you guys do? Because जैसे हम on camera हैं, आई थिंक हम उससे बेटर ऑफ कैमरा है. ऑन कैमरा तो थोड़े से हम संभले रहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वी आर इवन मोर, आई वुड से, कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड दैट जस्ट शोज व्हेन वी आर अराउंड पीपल. सो पीपल आस्क अस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर हियर, बिकॉज इफ even one of you can relate with what we are saying or make a certain change which gets you to this stage in a marriage, this is a very beautiful stage to be in. He is his own person, I'm my own person. We work together, but still we have our roles defined,
and just there's a lot of love and respect and a lot of fun in our lives. So it's awesome. Yeah, so coming back to the patriarchal element in the society, you know that I have somehow always been very this thing, and thanks to you that I got the wings to fly out, because I was very young when we got married. जी एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं बिकॉज मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए कि जब हमने काम स्टार्ट किया तो आप में और मेरे में ये डिवाइड नहीं था कि बाहर जाके पैसे कमाना सिर्फ तुम्हारा काम है. True. यू नेवर सेड दैट टू मी. घर पे खाना बनाना सिर्फ आपका काम है. आई नेवर सेड दैट टू यू. यू नो, सो भूख सबको लगती है तो खाना सबको बनाना आना चाहिए. घर का काम सबको करना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल घर सबका है और खर्चा सब करते हैं, खर्चा सब करते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को छोड़ के सबकी होनी चाहिए कि ये कौन करेगा. तो आई रिमेम्बर कि जब हम लोगों ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करी, एंड प्लानिंग डजंट ऑलवेज मीन जस्ट हाउस प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग और चिल्ड्रन प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ रनिंग अ लाइफ. सो ये हर एक छोटा छोटा डिपार्टमेंट जो है ये पूरा कंप्लीट करता है आपकी मैरिड लाइफ को. तो अगर आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में वीक हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इफेक्ट होगी. अगर आप ये कहो कि भाई मेरे घर पे खाना तो बहुत अच्छा बनता है, तो क्या मेरा घर बहुत अच्छा है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. मेरे घर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है सिर्फ, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, घर अच्छा चलेगा? नहीं. इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन लोग फिजिकली फिट नहीं है, घर अच्छा चलेगा? नहीं. सो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है और हर एक चीज ठीक करनी है. और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन निकले सुबह और उठे हो और गया आपने सब कुछ ठीक कर लिया. it's a process. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स कांस्टेंट वर्क, और आपको इस पे काम करते रहना पड़ेगा. Yes. Now, coming to children, ऐसा माना जाता है कि शादी करनी ही है, शादी के बाद बच्चा होना ही है, और एक बच्चे के बाद दूसरा होना ही है. और कई घरों में तो अगर लड़का नहीं हुआ तो जब तक लड़का ना हो लाइन लगा के जाओ. So again, now that we travel so much, we meet so many people, we have met people who are genuinely very happy with their lives without children, and they both took a decision before getting married that we will not have children, or after getting married. So this is also a very important aspect in life. Why is a couple just expected to produce like rabbits? Like, why can't they just... You're absolutely right. There is no one size fits all. गोल्स लोगों के अलग अलग होते हैं, हर एक कपल अलग होता है. अगर किसी ने डिसाइड किया कि भाई वी वांट अ चाइल्ड इन द फर्स्ट 1 year, वी वांट अ चाइल्ड इन द फर्स्ट 5 years, वी वांट ओनली one child, or we want 2 children, or there are certain you and I both know of such couples जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, and it's absolutely fine. आफ्टर ऑल आपकी जिंदगी है, तो आपको बच्चे चाहिए, कितने चाहिए या नहीं चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सिर्फ आप दोनों डिसाइड कर सकते हो. बिकॉज एक और क्लीशे है कि जब आपकी शादी होती है तो पूरी फैमिलीज की शादी होती है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. no, I don't क्योंकि believe. आपको अपनी लाइफ उस एक जने के साथ जीनी है, उस एक जने के साथ प्लान करनी है. तो ये सिर्फ आप दोनों डिसाइड कर सकते हो कि आपको बच्चे चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए, और चाहिए कि भी नहीं चाहिए. क्योंकि there's a lot of work. It's a lot of work. आजकल जहां पे लोग अपने करियर को इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, with the high cost of living in especially in metros, लोग नहीं चाहते कि हम 3 बच्चे या 4 बच्चे करें. A lot of people are happy with 2, a lot of people are happy with 1. I know of a couple who, for environmental reasons, are deciding not to have children. They say we don't want to increase the load on this It's planet. absolutely So that their was choice. such a beautiful and selfless thing to say, because I also never thought like that. हम सब प्लास्टिक वेस्ट और ये सब की बात करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कितने ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, स्पेशली इन आवर कंट्री. जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक कपल ही ले सकता है. ट्रू. सो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि people ask us all the time, love marriage, arranged marriage, love. We had a love marriage, yes, but that does not mean that a love marriage is end all and be all. And just because somebody has had a good arranged marriage, that doesn't mean otherwise. I think marriage is a contract between 2 people. Now, whether you two meet
on your own or your family introduces you, it's still going to be the same. तो हम बात कर रहे हैं अब, एक आपने डिसीजन ले लिया शादी करने का, उसके बाद की, और आप उस डिसीजन तक कैसे पहुंचते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, अप टू योर फैमिली, अप टू योर डेटिंग ऐप, दैट डज नॉट मैटर. बट वंस यू गेट मैरिड, लाइफ स्टार्ट्स. एब्सोल्युटली. चाहे आपकी फैमिली आपको मिलवाए या आप खुद किसी से स्टारबक्स में मिल लो, है ना. तो अगर आपने डिसाइड किया है या आपकी फैमिली ने डिसाइड किया है कि आप शादी करोगे, पहले तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन उन दोनों लोगों का होना दोनों चाहिए. लोगों का. बट अब तो इवन अरेंज मैरिजेस आर अगर वेरी मिलाई भी गए हो, chill, आप हाँ. अगर मिलाई भी गए हो, तो यू शुड बी एबल टू स्पेंड इनफ टाइम एंड गेट टू नो ईच अदर बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर यू टेक दिस डिसीजन कि हम एक साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने वाले हैं. एक साथ आप अपनी सारी जिंदगी बिताने वाले हो भाई, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना. तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि चलो ठीक है 6 महीने में नहीं समझ में आया तो हम विल ऑप्ट आउट ऑफ इट. एक बहुत बड़ा स्टिग्मा इन्वॉल्व हो जाता है. सेपरेशन इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग, डिवोर्स इज नॉट अ गुड थिंग. What about live-in? लिव इन. What are your thoughts on it? जी मेरा मानना तो ये है कि अगर एज लॉन्ग एज टू पीपल आर अडल्ट्स, कंसेंटिंग अडल्ट्स, और अगर उन दो लोगों ने डिसाइड किया है कि वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो ये उनका डिसीजन है. Absolutely. ठीक है. एज लॉन्ग एज देयर इज लव एंड रिस्पेक्ट इन एनी रिलेशनशिप, इट इज फाइन. और अगर कभी ये लगे कि लव और रिस्पेक्ट दोनों में से कोई भी एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई या कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे को मारना, और उससे अच्छा है just walk out. उससे अच्छा है जस्ट वॉक आउट. Yeah. और आप अपनी जिंदगी. We lived in for a couple of और months आप- before we जी, were sure जी, of getting जी, married. जी, I didn't want to say it on public. Why platform, not? Yeah, it लेकिन doesn't matter. आपने बोल दिया It है, was तो करना 19 नहीं years ago, पड़ता. That was baby. 19 years ago. Hmm. But it was beautiful. Yeah. और I am very relieved and very grateful कि हम लोग एक साथ You get to know a lot of things when you live with a person, right? Because आपको जानने का मौका मिला, और आज तक जानने मिला है ना? के बाद लगा कि भाई इनके साथ तो रहा जा सकता है, मजा आएगा. और 19 साल हो गए इस बात को, हम लोग साथ रह ही रहे हैं. Yeah. And how? एंड हाउ. So, अभी हम सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहे हैं, अभी वापस जाके हम फिर लड़ाई करने वाले हैं. जिसमें मैं सॉरी बोलने वाला हूँ. ओके. नाउ अच्छा, अब पेरेंट्स की बात करते हैं. लड़की के पेरेंट्स तो सॉर्टेड है, चलो लड़की चली गई, पेरेंट्स अपनी लाइफ जी रहे हैं. लेकिन लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो जनरली साथ ही रहते हैं, और कभी भी किसी और के पेरेंट्स आपके पेरेंट्स नहीं बनते हैं. ये एक मिथ है कि वो लड़की आएगी और बिल्कुल हमारे घर की तरह एडजस्ट बेटी हो बन जाएगी, जाएगी. बेटी बन जाएगी. ऐसा नहीं होता है. बेटी बेटी ही होती है, बेटा बेटा होता है, और डॉटर इन लॉ होती है. सो what about that aspect? Because that is something because of which a lot of marriages break. I know personally of so many people who did not have a problem with each other as such, but the girl had a problem with the boy's parents and their interference in their lives. जी. So you are a boy and we live with your parents, with your father. So what are your thoughts on this? जी, पहले तो मुझे लगता है कि डॉटर इन लॉ को डॉटर इन लॉ ही रहना चाहिए, और डॉटर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. हम कभी कहते हैं कि हम अपने भाई को अपनी बहन बना लेते हैं. हाँ, हम ऐसा नहीं बोलते. या हम अपने मॉम को अपना सिस्टर इन लॉ बना लेते हैं. हम उसको इतना प्यार करते हैं. तो जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुल है अपनी जगह पे, और उसको वैसे ही रहना चाहिए. और अगर डॉटर इन लॉ को आपने डॉटर इन लॉ की तरह एक्सेप्ट किया, या सन इन लॉ को सन इन लॉ की तरह एक्सेप्ट किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. कोई नहीं बोल रहा कि आपको अपने डॉटर इन लॉ को कम प्यार एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट तो रहती है. वो रिस्पेक्ट रहती है. आप अपनी बेटी पे तो चिल्ला सकते हो, जी. आप किसी और की बेटी पे आई डोंट थिंक यू कैन जस्ट शाउट. मतलब ये डिपेंड करेगा कि Or आपका you should, रिलेशनशिप yeah. ओवर द इयर्स कैसा रहा. लेकिन उस रिलेशनशिप को वैसा ही, देखिए किसी को बदल के आप प्यार करेंगे तो वो प्यार है ही नहीं. आपको उसको प्यार वैसे ही करना है जैसा वो है, राइट. तो अगर इफ यू व्हेन यू एंड आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड, यू डिडंट वांट टू चेंज मी, और मैं आपको बदलना नहीं चाहता था. मैंने आपके उस फॉर्म से प्यार किया था जो मुझे एक्चुअली दिख रहा था. और अगर मुझे शादी करके आपको उस फॉर्म में बदलना है जो मेरे दिमाग में है, या जो आपके पेरेंट्स चाहते या हैं, जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो तो फिर आप इंसान ही बदल गए ना. Absolutely. और अगर आपको मैंने बदल दिया और फिर मैंने आपको प्यार किया, तो फिर मैंने आपसे प्यार नहीं किया. Yeah. फिर तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. And here I'd like to say that I think I've been very lucky that my father-in-law has been very, very non-interfering in our lives. Like
date he doesn't know what we do. उन्हें लगता है हम बस एक पार्लर जाते हैं और वहां जाके आ जाते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे रोल्स क्या है वहां पे. तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज ही है, बिकॉज व्हेन पेरेंट्स आर too involved in your life and in your work and in your income and your travels, then it just gets very messed up because there are too many opinions. So I've been extremely lucky to have a father-in-law who's been so supportive and so cool, and he has genuinely never differentiated between you and me. Like if he's going to make his son a drink, he's going to make me a drink, and in fact insist ki please come and sit with us and have a drink. So that equality from the in-laws side is extremely strengthening for a woman's life in marriage, and that only the parents can नहीं, do. इस केस में तो आप खैर बहुत लकी रही हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, राइट. तो और ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए. लाइक मैंने बहुत सीखा है आपके पेरेंट्स से और अपने फादर से कैसा होना चाहिए. सपोर्ट सिस्टम का ये मतलब नहीं होता कि आप हर वो बात के लाइफ में जो दो लोग कर रहे हैं उसमें आप उसमें इंटरफेयर करें. सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि दे आर एट द बैक लाइक अ सपोर्ट. ओके, अगर कभी जरूरत पड़े तो हम उनके पास जा सकते हैं, अगर हम कभी गिरे तो उनसे मदद मांग सकते हैं, अगर हमें कोई मुश्किल हो, हमें कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं. उसका ये मतलब होता है. उसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो कुछ करने वाले हो वो आपके बीच में आके बैठ जाएं और आपके साथ आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि अगर आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते कब तक या गलतियां तो करो ना, गलतियां तो करने देना. आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना. तो डिसीजन जल्दी लेंगे, गलती करेंगे, और डिसीजन लेंगे और गलती करेंगे, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप सही चीजें करने लगोगे. लेकिन ये तभी होगा जब आप शुरू में बहुत सारी गलतियां करेंगे, और अगर वो सपोर्ट सिस्टम इंटरफेयरिंग सिस्टम बन जाएगा तो ये तो आप गलतियां ही नहीं कर पाएंगे. तो आप गलतियां नहीं करेंगे, और जब आप गलतियां नहीं करेंगे तो कोई ना कोई टाइम तो आएगा ना आपकी लाइफ में, चाहे 40s में या 50s में, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे. और जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे देन यू विल बी लॉस्ट, बिकॉज देन यू वोंट नो व्हाट टू डू. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, और ये क्या करना है दो ही लोग डिसाइड करते हैं, हस्बैंड एंड द वाइफ टुगेदर. गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत जरूरी है लेकिन इसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है, स्पेशली व्हेन अ कपल इज अबाउट टू गेट मैरिड, एंड दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस. गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि आप इसे चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते. अब तो फिर भी थैंक्स टू सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस है हेल्थ एंड फिटनेस को लेके, लेकिन बैक व्हेन वी गॉट मैरिड तो ये तो कोई चीज ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था इस बारे में. And I remember Aditya was always very fit. He's a sportsman. He was always very careful about what he's eating. If he had put on weight, he would lose that. लेकिन मैं तो शादी के बाद बिल्कुल ही एक अपने ही वर्ल्ड में चली गई थी, और निहारी कुलचे और कबाब से तो मेरी गुड मॉर्निंग होती थी, अल्कोहल से गुड नाइट होती थी, और कुछ ज्यादा ही मतलब बिल्कुल ही सब कुछ छूट गया था. And at that time, I was just 23 when I was diagnosed with thyroid. और मुझे ये बताया गया था कि पूरी जिंदगी मुझे थायराइड की दवाई लेनी पड़ेगी. At 24, I had PCOD, infertility, and a lot of problems. आगे जाते जाते मुझे cervical pain, tennis elbow, back pain, मतलब you name it and I've had it. And I used to be sick every week for 10 years क्योंकि इम्यूनिटी खराब थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाते थे. मैं हर हफ्ते एक डॉक्टर के पास जाती थी और ये हमेशा मेरे साथ जाते थे. बट आफ्टर 8-10 years एक पॉइंट आया when he started to get irritated with the kind of lifestyle that I was leading, and that led to some friction in our marriage, which thank God it happened. But a little bit on that, Aditya. I'm so glad you brought this up, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके बारे में बात कर पा रहे हो. आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं. और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दो लोगों में प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि अगर एक जना अपना ध्यान रख रहा है और दूसरा जना अपना ध्यान नहीं रख रहा है तो या दोनों ही नहीं रख रहे हैं, या दोनों नहीं रख रहे हैं. लेकिन अगर एक जना नहीं रख रहा है और वो सिर्फ हमेशा डॉक्टर के पास जा रहा है, दवाइयां खा रहा है, उसकी लिमिटेशंस हैं. व्हाट वाज योर स्टेट एट दैट टाइम? बिकॉज मैं तो मुझे पता है आई यूज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव बैक देन, और मुझे बहुत बुरा लग जाता था, हमारी लड़ाई भी हो जाती थी. मुझे लगता था एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं. बट थैंक यू फॉर दैट झटका. हाउ डिड
you feel at that time? This is like obviously What I like felt 8 years ago. what I felt I could not tell you because अभी आपने बोला कि आप बहुत सेंसिटिव थे. हाँ. तो मुझे बड़ा डर लगता था आपको कुछ कहते हुए. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनको बोलूंगा तो वो गलत इसका मतलब निकाल लेंगी. Like if I wanted to tell you that don't have this, तो उनको लगेगा कि अच्छा मुझे खाने से मना कर रहे हैं, है ना? अब मैं खाना भी ना खुद तो खा रहे हैं, मुझे नहीं खा खाना. रहे हैं. तो it wasn't that I was telling you not to eat. I was telling you not to eat that thing which is not good for you. Or at that time. Or eat at the right time and don't eat at the wrong time. And I remember you always told me कि यार हिलती क्यों नहीं हो? हाँ. 3 घंटे से वहीं बैठी हो, हिलती क्यों नहीं हो? प्रॉब्लम मेरे को बहुत लोगों से रही है because I have always been associated with the sport. मैं हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता आया हूँ. I mean, luckily I've always had a sport in my life. टेनिस में हमेशा खेलता रहा, बीच में स्क्वॉश खेलता रहा. I went back to tennis. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरली मेरे को आता है, जो नेचुरली एक टेंडेंसी टू प्ले स्पॉट आती है, वो सब में क्यों नहीं आती, सबको क्यों नहीं होती. लेकिन ऐसा गलत है, ये सब नहीं करना चाहते. तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी पुश्ड इनटू इट. एंड आई यूज्ड टू फील कि अगर भाभी आपको टेनिस नहीं खेलना, चलो ठीक है, टेनिस एक स्पेशलाइज स्पोर्ट है, अगर आपको नहीं खेलना तो आप वॉक पे तो जा सकते हो, है ना? आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जहां पे आप फिजिकली आप एक्टिव हो. और पता ही नहीं था ना बचपन से, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बचपन से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. आई रिमेम्बर एज अ किड वी आल्सो गर्ल्स, यहाँ पे भी जेंडर रोल्स है बिकॉज आई वाज अ वेरी स्पॉटी किड. मुझे बहुत पसंद था कि मैं साइकिल चलाऊं, स्केटिंग करूं और ये सब, लेकिन फिर इतना पुश नहीं मिला. एंड आई डोंट ब्लेम माई पेरेंट्स, दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम इन एज. सो बीइंग अ गर्ल आई थिंक वो हो जाता है कि यार तुम स्कर्ट पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, घर का काम आना चाहिए. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, माय मॉम सेड तुम्हें आज तक दाल नहीं बनानी आती. मॉम इट्स बीन 18 इयर्स, अभी भी नहीं आती. I know, मम्मी को अभी तक दाल बनानी नहीं आती. लेकिन आती है ना? लेकिन your mother really exercises. Oh, now yeah, of course. She goes cycling, she also picked it up very very late. In fact, हम लोग इतना हॉलिडे करते हैं उनके साथ, कोई भी ऐसा हॉलिडे नहीं होता जहाँ पे वो वर्कआउट ना करें. तो she is quite inspirational. Workout is fun. I love working out now. तो जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हाँ. और I think we'll make a whole podcast on this. ये एक रियलाइजेशन आता है अब 2017 के आसपास, अगर मुझे याद है, आपको एक रियलाइजेशन आया कि कुछ करना पड़ेगा. और वो क्यों आया, I'll tell you. Obviously आपका बोलना तो मुझे ऐसे लगता था कड़वे शब्द मुझे बहुत हर्ट कर जाते थे. और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे सिर्फ ऐसे लगता था कि because you are so fit and handsome, so you are looking down on me. तो एक ये भी होता है ना कि यार आप इतने फिट हो, आपके तो एब्स हैं, अब आप मुझे सुना रहे हो. तो I'll tell you, मैं यही स्टेज थे, मैं यहाँ से दोनों बच्चों को गोदी में लेके नीचे उतर रही थी. एंड they were very small, 17 नहीं 18 की बात है. Nia was like a baby and Ayan was just 4 years old. I was coming down these steps and my knees started to pain. और जब मैं यहाँ से 4 सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो मुझे लगा मैंने उठाया क्या है, एक 12-13 किलो का बच्चा, एक 5 किलो का बच्चा, और मेरे घुटनों में दर्द होने लगा. और उस दिन मुझे लगा कि यार जो भी आदित्य कहते हैं मुझे इतने सालों से, that is becoming true. At 32, I had a knee pain and I had gone through so many ailments, but now here I was with a knee pain. And I think that knee pain, it stayed on for a while. So if you remember when we started working out here in this house, when I started doing weights, I used to wear a knee cap because then he said, ma'am, aap squats kariye. Shashank, if you're watching this, thank you. Because he said, aapko squats karne chahiye, squats kar. Oh, squats karne mein meri घुटने की तो बिल्कुल जान निकल जाती थी. And but I was like, I have to do this for my children. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियलाइजेशन. और उस रियलाइजेशन का आपने किया था, तो दिस इज इंस्पिरेशनल. और फिर आपकी वजह से इवन आई गॉट हुक्ड ऑन टू वर्कआउट बिकॉज मैं सिर्फ एक स्पोर्ट खेलता था. मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं अपनी बॉडी को सिर्फ यूज कर रहा हूँ, उसे बिल्ड नहीं कर रहा. ये मैंने आपसे सीखा और अब हमारा एक वर्कआउट हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया. And the best thing is that our children, they know the importance of working out. Our daughter is 6, she has a personal trainer. Our son is 10, he has a trainer. So they understand the importance of fitness. और वो चाहे जितने भी थके हों, स्कूल के बाद शाम को सर आते हैं उनके, उन्हें पता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग या थोड़ा बहुत तो आज करना ही है हमें. इनफैक्ट थके हैं तो थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर. So that seriousness towards fitness is coming in the children thanks to our lifestyle now. They will observe you and they will follow whatever you do. तो आप उनको कितना भी कुछ भी बोल लें, अगर वो आपको कुछ करते हुए देखेंगे तभी करेंगे, तो वो हमेशा करेंगे.
So that's it, and we are done with another episode of Brunch with BK. I hope you enjoyed this show because really we come on camera and just try to speak like we speak normally to each other. We don't take too many cuts. Also, एक flow में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक वो सब बातें पहुंच जाएं जो हमने पिछले इतने सालों में अपनी लाइफ में इनकलकेट करी, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और हमें बहुत मजा आता है. So guys, signing off now, but just remember, life is easy, life is very simple. You don't have to complicate it too much. अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो करिए, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मत करिए, और कोई भी चीज जबरदस्ती अपनी लाइफ में मत घुसाइए. Just be free and enjoy yourself. See you next time. Bhavya Kapoor signing off.